My dear students of 10th class, you are all welcome once again in my online classes. Today, I will start the first poem of your syllabus in the form of as the fountain. प्रिय छात्रों, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज में अब तक द फाउंटेन के बारे में मैंने आप लोगों को जो बताया था वो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, वो सेंट्रल आइडिया थी. लेकिन टुडे आई वांट टू टीच यू ऑल द लाइन्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर पोएम one by one, step by step. I hope that you all will follow what I say, what I suggest to you all. So pay attention. The fountain. फाउंटेन शब्द को सुनते ही लगता है कि आप और हमने ये फाउंटेन पेन पहले चलती थी, उसी फाउंटेन पेन, फाउंटेन का मतलब फवारा, और उस हमारी पेन से जो पहले फुहार निकलती थी इनकी स्याही की, तो पेन को काट दीजिए, फाउंटेन को रख दीजिए, तो फुहारा या फवारा. हम आप सभी निश्चित रूप से घरों से बाहर निकलकर प्रकृति की गोद में, इन द लाइफ ऑफ नेचर, ऑल ऑफ अस आर फ्यू ऑफ अस हैव सीन द फाउंटेन. हम में बहुत से लोग या कुछ फवारा जरूर देखे होंगे, जो कि एक ये भी प्रकृति का अंग है, जैसे नदी, रिवर्स, वाटरफॉल, झरने, जिसको आप जलप्रपात बोलते हैं. द फाउंटेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर. वी सी इट, हम भी इसे देखते हैं, भी एक प्रकृति का अंग है, फवारा. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जेम्स रसेल लॉवेल, द पोएट ऑफ दिस पोएम द फाउंटेन इज जेम्स रसेल लॉवेल. जेम्स रसेल लॉवेल जी इस कविता के कवि हैं, अर्थात ही है कंपोज दिस पोएम द फाउंटेन. इस कविता को लिखने वाले जेम्स रसेल लॉवेल हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो द नेम ऑफ द पोएट in a proper way, because your first question based on the stanza is given in your board examination. So you must know the two things properly. First of all, the name of the poem and the name of the poet. It means both the names of the poem as well as the poet should be known to you all properly. कविता का नाम, कवि का नाम मस्तिष्क में आपके बिल्कुल स्पष्ट रूप से होना चाहिए, और एक भी अक्षर अगर स्पेलिंग की गड़बड़ हुई, एक भी अक्षर स्पेलिंग में गड़बड़ हुआ, तो इट मीन्स यू नो नथिंग, आप नहीं जानते कुछ. तो कविता का नाम और कवि का नाम, ये आपके मस्तिष्क में सबसे पहले होना चाहिए. और इसकी थीम क्या है, इसकी साइनोप्सिस क्या है, इसके सेंट्रल आइडिया क्या है, कविता का आपके मस्तिष्क में जरूर होना चाहिए. तो एज यू नो, आई हैव सजेस्टेड यू वंस द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम सम डेज एगो. कुछ दिनों पहले हम आपको इसकी सेंट्रल आइडिया बताए थे, बट आई वांट टू रिवाइज. द फाउंटेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर. We see a lot of beauty around us in nature. We see rivers, the waterfalls, seas, water waves, ponds, and the fountain. So the fountain is also in the life of nature. फवारा भी प्रकृति की गोद में है. In this poem, इस कविता में the poet sees the fountain. कवि फवारे को देखता है, and seeing the fountain, he gets an idea in his mind and he tries to draw
लेसन ऑन द फाउंटेन। कभी फवारे को देखकर, फवारे की गतिविधि को देखकर, फवारे की चाल को देखकर, फवारे की कृति को देखकर कभी के मस्तिष्क में एक धारणा उमड़ती है, एक विचार आता है, और जो विचार उसके आते हैं, द सेम आइडिया, द सेम थॉट हैज बीन पोर्ड इन द पोएम द फाउंटेन। उसके मस्तिष्क में जो विचार, जो भाव आते हैं, कवि ने उसी को उड़ेलने का, उसी को डालने का प्रयास किया है। तो लेट अस नो थ्रू द पोएम। आइए हम इस कविता के माध्यम से जाने व्हाट इज द आइडिया एंड व्हाट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द फाउंटेन व्हिच द पोएट सीज इट इन नेचर। किसके क्या रूप है, कैसे चलता है, इसकी कृतियां क्या हैं, और कवि के मस्तिष्क में क्या क्या इसके प्रति उठते हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो let us start the first stanza of this poem. Into the sunshine। ये छात्रों, काव्य में, पोएट्री में देयर इज नो ग्रामर एट ऑल। काव्य में कहीं व्याकरण नहीं होता। जहाँ जैसा पाएंगे भाव, वहाँ वैसे हम रखेंगे गाओ, कि जहाँ जैसा भाव वहाँ वैसे गाओ। यहाँ पर भाव होता है, व्याकरण नहीं होता है। हमें इन्हीं पंक्तियों को, स्टैंजाज की लाइन को गद्य में पंक्तिबद्ध करके बताना पड़ता है। तो देखते हैं, इनटू द सनशाइन। सनशाइन, सन मीन्स सूर्य, शाइन मीन्स चमकना, तो चमक मीन्स सूर्य का प्रकाश, सनशाइन। सनलाइट, यू में से सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। Into the sunshine, तो you will add a line yourself। कभी फवारे को देखता है, जब वह उसे into the sunshine, सूर्य के प्रकाश में पाता है, तो क्या विचार होते हैं। कहता है कभी into the sunshine, सूर्य के प्रकाश में फवारा, full of the light। फुल मीन्स भरा हुआ, ब्रिम्ड विद, भरा हुआ, ऑफ द लाइट, यह प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में फवारा एकदम प्रकाशित, प्रकाशमान दिखाई देता है। कि सूर्य के प्रकाश में जब फवारा उठता है, एक बिल्कुल यह भी प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स गोइंग अप, जाता हुआ, उछलता हुआ, लीपिंग मीन्स उछलता हुआ, लीपिंग, मचलता हुआ, उछलता हुआ, उछलता हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मीन्स चमक देता हुआ, रोशनी देता हुआ, उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात। कि सुबह से लेकर रात भर, रात तक फवारा उछलता और चमकता है। इन अदर वर्ड्स, यू मीन ऑल द लाइन्स एज ए होल, into the sunshine, full of the light, living and flashing from morn till night। कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में फवारा प्रकाशमान दिखाई देता है, अर्थात प्रकाश से घिरा हुआ, एकदम प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। और यह सुबह से लेकर रात्रि होने तक, रात्रि के मध्य तक ये उछलता हुआ, अर्थात किलोल करता हुआ, मचलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। तो दिस विल बी द मेन थीम ऑफ दिस स्टैंजा। लेट अस टेक द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। आइए दूसरे स्टैंजा में चलते हैं। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कवि ने फव्वारे को जिन जिन रूप में, जिस जिस प्रकाश के अंदर, जैसे सूर्य का प्रकाश अलग, चंद्रमा का प्रकाश अलग, फिर तारे सितारों का प्रकाश अलग, कहीं तेज कहीं धीमा, कहीं डिम कहीं धुंधला, तो उसी प्रकाश के हिसाब से ये फव्वारा
जो है अपनी गति और अपनी स्थिति को बदलता रहता है। देखिए कवि क्या कहता है, इनटू द मूनलाइट। मूनलाइट मीन्स सीधे सीधे चंद्रमा के प्रकाश में, इनटू द मूनलाइट। फिर वंस अगेन द पोएट जेम्स रसेल लावेल सीज एंड सेड, फव्वारे को देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा वाइटर, वाइटर मीन्स और अधिक ज्यादा स्वच्छ, धवल, उज्जवल, सफेद कह लो, कि देन स्नो, स्नो देन मीन्स वनस्पत, अपेक्षाकृत, स्नो मीन्स बर्फ। कवि कहता है कि इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा धवल, उज्जवल, निर्मल या स्वच्छ दिखाई देता है। और व्हाट इज द अदर मोशन, और इसका क्या रूप है, अलग गति, इसकी गति क्या है, और कब कहता है बेबिंग सो फ्लावर लाइक। बेबिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, हिलता हुआ, झकोरे लेता हुआ, सो जैसे, कैसे, फ्लावर लाइक, फूलों के जैसा ये झूमता है। व्हेन, कब, व्हेन मीन्स जब, द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती हैं, जब पवन चलते हैं, तो फव्वारा पुष्प की तरह क्या करता है, ये झूमता है, हिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द फाउंटेन इन द मूनलाइट व्हेन द विंड्स ब्लो, कि जब हवा बहती है तो चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे की गति क्या होती है। कवि कहता है कि जब चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा उठता है और जब हवाएं चलती हैं, हवाओं के चलते समय चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा जो है वो बर्फ से भी ज्यादा धवल दिखता है। और हवाएं जब चलती हैं तो ये भी उसी हवाओं के गश्त में, गश्त मीन्स झोंके में, यह भी अपनी गति को उसी प्रकार से रखता है, ये उसी प्रकार से झूमने लगता है जैसे हवा के चलने पर हम आप नन्हे मुन्ने पुष्प को देखकर क्या करते हैं कि पुष्प भी झूमते हैं। इन द सेम कंडीशन यू सी द फाउंटेन एज द पोएट जेम्स रसेल लावेल डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द फाउंटेन, जैसा कि कवि जेम्स रसेल लावेल जी कहते हैं। तो आपने दो देखा, दो प्रकाश, फर्स्ट ऑफ ऑल द सनलाइट एंड द सेकेंड द मूनलाइट। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फव्वारे की और भी डिफरेंट एक्टिविटीज को दिखाएंगे। आज सिर्फ यही दो स्टेंजास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।